हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मुझे भी रहने देंगे। तो आज न्यू स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है और इस स्टोरी का नाम है इस रिश्ते को क्या नाम दूँ। ओके, तो या स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपनी स्टोरी पे। ऋषिकेश जो शांति और मोक्ष के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ गंगा बहती है, पर इस घर के अंदर खामोशी बह रही थी। शहर से थोड़ा दूर एक घर जहाँ आसपास कोई घर नहीं था। वो सिर्फ वहाँ पर अकेला घर था। न मंदिर की घंटियाँ, न लोगों की आवाज़, बस एक मॉडर्न रॉयल हाउस। इसके एक कमरे में लाइट बंद थी। पूरे कमरे में अंधेरा हो रखा था। सिर्फ खिड़की से आती हुई सूरज की थोड़ी थोड़ी सी रोशनी उन ब्लैक कर्टन्स को चीरते हुए दीवार पर कुछ टूटी फूटी परछाइयाँ बना रही थी। उसी कमरे में एक बेड के पास एक लड़की बैठी हुई थी, जिसकी एज लगभग 28 ईयर्स थी। इधर वो नीचे सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी, ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आंखों में कई राज छुपाए हुए हैं। इधर वो उन्हीं प्यारी आंखों से देख रही थी एक अलार्म वॉच की तरफ। इधर उस अलार्म वॉच को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते हुए कहती है, अगर मैंने उस दिन जिद ना की होती तो तुम आज मेरे पास होती। इतना कहकर वो देखती है दीवार पे लगी बड़ी तस्वीर की तरफ। जो तस्वीर में एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी। उसकी नीली नीली आंखें, काले रेशमी बाल, उसके होंठ गुलाब की पत्तियों के जैसे। इधर जो वो लड़की होती है जो बेड के पास बैठी हुई थी, बस देख रही थी उस तस्वीर की तरफ। तस्वीर में जो लड़की थी, उसके होंठों के नीचे एक बहुत प्यारा सा तिल था, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। इधर जो लड़की होती है वो तस्वीर की तरफ ना देखकर देखती है उस अलार्म वॉच की तरफ और कहती है, अक्सर हमारी एक जिद हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। इतना कहकर वो लड़की बहुत तेज चीखती है और उस अलार्म वॉच को ज़मीन पर फेंक देती है। इधर जो अलार्म वॉच थी वो कई टुकड़ों में टूट कर उसके पार्टिकल्स, उसके जो पुर्जे थे, वो हवा में उड़ने लगता। तो जो वो लड़की थी, अब वो रोते हुए देख रही थी उस टूटी हुई अलार्म वॉच की तरफ। इधर वो आती है उस अलार्म वॉच के पास, उसे धीरे से उठाती है। इधर इस लड़की की चीखने और वॉच के टूटने की आवाज़ कमरे से बाहर तक चली गई थी। एक लड़की जो किचन में खाना बना रही थी, जिसने शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था और उसके ऊपर से एप्रॉन पहन रखा था, वो देखती है अपना सिर उठाकर उसी कमरे की तरफ जहाँ से आवाज़ आई थी। इधर वो पास्ता बनाना को छोड़कर सीधे भागते हुए आती है उस कमरे की तरफ। इधर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने वही लड़की हाथ में टूटी हुई घड़ी को लेकर बैठी हुई थी और बस उसको देखे जा रही थी। इधर जिस लड़की ने एप्रॉन पहन रखा था, वो आती है उस वॉच वाली लड़की की तरफ और उसका धीरे से फेस पकड़ते हुए कहती है, व्हाट इज दिस समारा, अगेन अगेन तुमने ये किया। ओ गॉड समारा, उस बात को 8 मंथ हो गए। तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाती हो? अभी तुम्हारे सामने पूरी तुम्हारी जिंदगी पड़ी हुई है। जो समारा होती है वो देखती है थोड़ा आंसुओं से अनन्या की तरफ और कहती है, पर जिसके साथ जिंदगी बितानी थी वो तो नहीं बची। तुमने कभी सोचा है अनन्या, अगर मैंने उस दिन जिद ना की होती तो आज वो मेरे साथ मेरे पास होती। मैं खुद को कितनी तकलीफ दूं कि ये सब भूल जाऊं। अनन्या कहती है, तुम खुद को तकलीफ दोगी क्या तो परी वापस आ जाएगी। भूल जाओ उस चीज को और एक नई शुरुआत क्यों नहीं करती हो। समारा, एक नई शुरुआत करो और भूल जाओ इस बात को, समझी। और हाँ, दोपहर के 2:35 हुआ है। उठ गई हो तो जल्दी से रेडी हो जाओ और तुम्हारा फेवरेट वाइट सॉस पास्ता बनाए, जल्दी से नीचे आ जाना। ओके। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो वहाँ से धीरे से उठकर चली जाती है। इधर जो समारा होती है वो धीरे से उस वॉच की तरफ आती है और एक बार देखती है और उसे उठाकर डस्टबिन में डालकर सीधे वॉशरूम की तरफ शावर लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ एक लड़की
जो रोड पे एक बहुत ही प्यारी सी साइकिल चलाते हुए आ रही थी। उसकी साइकिल में बहुत ही प्यारे से फूल रखे हुए थे। इधर वो अचानक से साइकिल को रोकती है एक बहुत ही बड़े क्रिश्चियन कॉलेज के सामने और देखती है कॉलेज की तरफ। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ आती है। इधर वो लड़की पीछे पलट कर देखती है तो एक 19 साल का दुबला पतला पर बहुत ही क्यूट लड़का खड़ा हुआ था। इधर जो वो लड़का होता है, जैसे ही लड़की उसे देखने के लिए पलटी थी, इधर जो लड़का होता है वो सबसे पहले देखता है इस लड़की की आँखों को। इसकी आँखें नील कमल की तरह बिल्कुल नीली थी। इसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट शेप में थे। उसके चीक्स कॉटन की तरह प्योर वाइट और सॉफ्ट थे। परफेक्ट बॉडी शेप था उस लड़की का। इधर वो लड़का कुछ पल के लिए थम सा गया था। इधर वो लड़की आती है उस लड़के के सामने और कहती है, कार्तिक अंदर चले या ऐसे ही देखना है? इधर वो लड़का कार्तिक कहता है, क्या बात है अदिति, आज तुम बहुत अच्छे से रेडी होकर आई हो। क्या बात है, कोई लड़का वड़का पटा लिया क्या? जस्ट शट अप कार्तिक। अच्छा अच्छा, सॉरी अदिति, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। चलो ना। इतना कहकर जो कार्तिक और वो लड़की होते हैं वो अपनी साइकिल को पकड़ते हैं और कॉलेज के अंदर पार्क कर देते हैं और कॉलेज के एक ऑडिटोरियम के अंदर जाने लगते हैं। इधर कार्तिक कहता है, वैसे दीदी कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया और तुमने एक बार भी मेरा कॉल नहीं पिक किया। अदिति कहती है, तुम्हें तो पता है ना मैंने कॉल क्यों नहीं पिक किया, फिर भी तुम मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो। ओ सॉरी अदिति, मुझे ना उस टाइम पे तुम्हें कॉल ही नहीं करना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। इट्स ओके। इतना कि जो ये लोग होते हैं वो ऑडिटोरियम के अंदर चले जाते हैं। इधर वो ऑडिटोरियम की डेकोरेशन देखने लगता है। इधर कार्तिक कहता है, वैसे अदिति तुम्हें पता है ना आज हमें ट्रॉफी मिलने वाली है? अदिति कहती है, आई नो बट मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कार्तिक कहता है, बट मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। अदिति कहती है, मैंने कहा ना मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कार्तिक कहता है, क्यों, फिर से कुछ हुआ घर में क्या? अदिति कहती है, चलो छोड़ो, ये तो डेली का हो गया, कब तक मैं तुम्हें बताऊंगी कि घर में क्या प्रॉब्लम चली, उसे छोड़ो। और वो आगे वाली लाइन में बैठते हैं चलकर। इतना कहकर जो अदिति होती है वो आगे वाली लाइन पे सोफे पे बैठ जाती है जाकर। तो जो कार्तिक होता है वो भी अदिति के पास आकर बैठ जाता है। ऑडिटोरियम में बहुत ही अच्छा म्यूजिक बज रहा था एकदम स्लो वॉइस में, जो उसे रॉयल और क्लासी लुक दे रहा था। इधर जो अदिति है वो देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, कार्तिक वैसे तुम्हें पता है कि चीफ गेस्ट कौन आने वाला है? कार्तिक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, वैसे भी हम लोगों का फर्स्ट ईयर है तो हम लोगों को कहाँ पता है इस कॉलेज का में क्या होता है क्या नहीं। वैसे अदिति मैं सोच रहा था कि हमें किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इधर अदिति कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, वैसे भी बीटेक का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो आई थिंक हम लोगों के लिए को कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इधर जो कार्तिक होता है अपना हाँ में सिर हिलाता है। इधर ये लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो समायरा थी वो रेडी होकर आती है नीचे और वो देखती है सीढ़ियों से उतरते हुए अनन्या की तरफ, जो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई समायरा का वेट कर रही थी। जो समायरा है वो जाती है और अनन्या के सामने बैठ जाती है जाकर। इधर अनन्या देखती है समायरा को और कहती है, अभी हमें फेरी साइन कॉलेज के लिए जाना है, अवार्ड फंक्शन है और आज हम लोग उसके चीफ गेस्ट हैं हमेशा की तरह। आई होप तुम फेरी साइन कॉलेज के लिए जाने के लिए मना नहीं करोगी और वहाँ जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम और मन दोनों होंगे। समायरा कहती है, उस कॉलेज को जाने के लिए मैं कैसे मना कर सकती हूँ? इधर जो अनन्या थी वो कहती है, आई नो तुम वहाँ जाने के लिए कभी भी मना नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारी और परी की यादें जुड़ी हैं उस कॉलेज से। हर ईयर तुम लोग जाते थे चीफ गेस्ट बनकर अवार्ड देने के लिए। तो जो समायरा होती है बस
अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर अनन्या कहती है, अगर जल्दी चलना हो तो फिर जल्दी से पास्ता ख़त्म करो, फिर चलते हैं फेरी सनशाइन कॉलेज की तरफ। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो अपना पास्ता खाने लगती है। इधर जो समायरा होती है वो भी पास्ता खाने लगती है। इधर थोड़े टाइम बाद इनका पास्ता खाना हो जाता है और ये लोग फेरी सनशाइन कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। इधर कुछ समय बीत जाता है। इधर फेरी सनशाइन कॉलेज में अदिति और कार्तिक देख रहे थे स्टेज की तरफ। अवार्ड फंक्शन स्टार्ट ही हो गया था। इधर अदिति देखती है उस स्टेज की तरफ और अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, ओ गॉड प्लीज़ आज ये अवार्ड फंक्शन जल्दी ख़त्म हो जाए। इधर जो कार्तिक वो थोड़ा सा घूर के देखता है अदिति को और कहता है, कैसी लड़की है तू अदिति, तुमने फर्स्ट ईयर में बीटेक में टॉप किया है और तेरे चेहरे पे कोई खुशी ही नहीं दिखाई दे रही। इधर जो अदिति थी वो अपना हाथ जोड़ना छोड़ती है और देखती है कार्तिक तरफ और कुछ कहने वाली थी, तभी उसे स्टेज पे से आवाज़ आती है। इधर जो ऑडिटोरियम में जितने भी लोग थे अब देते हैं ध्यान स्टेज की तरफ। इधर कार्तिक और अदिति भी स्टेज पर ध्यान देते हैं। स्टेज पर एक क्रिश्चियन लेडी खड़ी हुई थी माइक के सामने। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इधर जो सारे लोग होते हैं और भी ध्यान से देखते हैं उस क्रिश्चियन लेडी की तरफ। इधर क्रिश्चियन लेडी कहती है, सो प्लीज वेलकम मिस समारा सिंघानिया, द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज अवार्ड फंक्शन, लेट्स गिव हर अ बिग हैंड। इतना कहकर वो देखती हैं सामने की तरफ। इधर जितने भी स्टूडेंट और कुछ गेस्ट और कुछ पेरेंट्स आए हुए थे वो भी पीछे मुड़कर देखते हैं। जब वो देखते हैं तो पीछे दो लोग आ रहे थे, एक अनन्या और दूसरी समायरा। इधर जैसे ही कार्तिक और अदिति देखते हैं इन दोनों की तरफ, इधर कार्तिक के चेहरे का कलर उड़ जाता है। अदिति तो नॉर्मल थी पर कार्तिक के चेहरे का कलर उड़ जाता है। इधर जो समायरा और अनन्या होते हैं वो स्टेज पर आते हैं। इधर जो वो क्रिश्चियन लेडी होती है वो उनसे हैंड शेक करती है और कहती है, वेलकम मिस समायरा सिंघानिया, आप यहाँ आई, इससे बड़ी हमारे कॉलेज के लिए क्या बात हो सकती है। इतना कहकर वो समायरा और अनन्या को एक एक बुके देती है। इधर जो समायरा और अनन्या होती है उस बुके को आगे टेबल पे रख देती है और बैठ जाते हैं दोनों लोग चेयर पे। इधर जो कार्तिक और अदिति होते हैं वो अभी भी देख रहे थे इन दोनों की तरफ। इधर कार्तिक कहता है, ये यहाँ, तभी मैं सोचूं कि इसने मेरा एडमिशन इस कॉलेज में क्यों करवाया है मम्मी से कह के। इधर अदिति देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, कार्तिक ये तो तुम्हारी दीदी है ना अनन्या। कार्तिक कहता है, काहे की दीदी, चुड़ैल है एक नंबर की। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये यहाँ आ रही है तो मैं आता ही नहीं अपनी ट्रॉफी लेने के लिए। तभी मैं सोची इसने मेरा एडमिशन इस कॉलेज में क्यों करवाया है, इतनी क्यों मेहरबान हो रही थी मुझ पे। अदिति कहती है, नहीं एक बात बताओ, ये अनन्या दीदी के साथ कौन है। कार्तिक कहता है, ये अनन्या दीदी की चड्डी बड्डी फ्रेंड है, समायरा सिंघानिया। इधर जो अदिति होती है वो थोड़ा सा घूर के देखती है कार्तिक को और कहती है, अभी मैंने नाम सुना, उनका नाम मुझे पता है, समायरा सिंघानिया। एनी मैम ने अभी बोला था कि समायरा सिंघानिया। हाँ रुक जाओ अदिति, अब मैं बता रहा हूँ पूरी बात। ये पता है समायरा सिंघानिया कौन है, पता है, ये 7 महीने। इतना कहकर वो रुक जाता है। अदिति कहती है, क्या 7 महीने कार्तिक। कुछ नहीं कुछ नहीं। अदिति वो देखो प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। इधर जो अदिति होती है वो देखती है स्टेज की तरफ जिसमें कुछ कैरेक्टर्स परफॉर्मेंस करते हैं। कुछ स्टूडेंट डांस वगैरह करने के लिए आते हैं। इधर अचानक से पूरे ऑडिटोरियम की लाइट चली जाती है और एक मेन लाइट जलती है जो उस मेन कपल पे फोकस करते हैं। इधर वो दो लोग डांस करते हैं। लगभग 10 मिनट तक वो लोग डांस करते हैं। इधर जो अनन्या और समायरा होते हैं वो भी देख रहे थे, पर जो समायरा थी वो अब फ़ोन में बिजी हो जाती है। इधर जो अनन्या थी
उसकी नज़र जाती है सामने बैठे कार्तिक की तरफ। इधर वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराती है कार्तिक को देखकर। इधर जो कार्तिक होता है वो देख लेता है अनन्या को खुद की तरफ मुस्कुराते हुए। इधर वो तुरंत ही अपनी नज़रें फेर लेता है और देखता है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति थी वो उन कपल की परफॉर्मेंस देख रही थी। इधर कार्तिक कहता है, देख अदिति कैसे घूर रही है। अदिति देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, पहली बात तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कार्तिक, अच्छे से थोड़ा अच्छे से बोलो ना। इधर जो कार्तिक उसके कान के क्लोज जाता है और कहता है, देख कैसे मुझे घूर रही है। इधर जो अदिति होती है वो देखती है अनन्या की तरफ। इधर जो अनन्या थी वो अभी भी कार्तिक को देख के मुस्कुराए जा रही थी। इधर अदिति कहती है, अरे देखने दो ना, कौन सा तुम काले पड़े जा रहे हो, और कौन सा तुम्हें नज़र मार देंगी वो, देख रही हैं, देखने दो, उनकी आंखें खराब होगी, तुम्हारी थोड़ी ना होगी, चुपचाप बैठ के ये देखो। हाँ मैं तो वही कर रहा था ना। इतना कहकर वो दोनों लोग डांस देखने लगते हैं। इधर उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म होती है, इधर सारी क्लैपिंग लोग करते हैं। इधर लगभग 2-3 परफॉर्मेंस और होती है और सब लोग इन परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। इधर अब सारी परफॉर्मेंस एंड हो जाती है। इधर जो क्रिश्चियन लेडी है वो आती है माइक के सामने और कहती है, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अदिति ऑन a stage who has topped in the first year of बीटेक। सो प्लीज़ इसके लिए भी तालियां बजाई जाए। इधर जो सारे स्टूडेंट और सब लोग होते हैं वो तालियां बजाते हैं। इधर क्रिश्चियन लेडी कहती है, एंड सेकंड टॉप किया है कार्तिक पुरोहित ने। कार्तिक बेटा आप भी आ जाओ। इधर जो कार्तिक और अदिति होते हैं वो दोनों लोग अब साथ में उठते हैं। इधर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आने लगते हैं स्टेज की तरफ। इधर जो अनन्या थी वो बस कार्तिक की तरफ देख के बस शैतानी हंसी हंसते जा रही थी अपने मन में। इधर कार्तिक और अदिति स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं। इधर जो समायरा थी वो फ़ोन पे कुछ टाइप कर रही थी। उसके मैसेज में लिखा हुआ था टुडे नाइट 9 PM और एक पब का नाम मेंशन किया हुआ था। इधर वो अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रख देती है और देखती है इन लोगों की तरफ। इधर जैसे ही समायरा अदिति की तरफ देखती है, समायरा की पहली नज़र जाती है अदिति की आंखों में। जैसे ही समायरा अदिति की आंखों तक को देखती है, एक पल के लिए वो अंदर से टूट सी जाती है, क्योंकि अदिति की आंखें और उस पिक वाली लड़की की आंखें बिल्कुल सेम थी। इसीलिए जो समायरा थी वो बस अदिति की आंखों की तरफ देखे जा रही थी। उसने अभी तक फेस भी नहीं देखा था, बस अदिति की आंखों में देख रही थी। तो जो अनन्या थी वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, समायरा, समायरा। जो समायरा है वो अब गर्दन ऊपर करके देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, हाँ अनन्या। समायरा, उठो, ट्रॉफी देने चलना है और मेडल पहनाना है। ओह हाँ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो भी खड़ी होती है। इधर वो आती है अदिति के सामने। अदिति समायरा के सामने एक छोटी सी बच्ची लग रही थी, क्योंकि समायरा की एज 28 थी और अदिति की एज 18। इधर जो अदिति होती है वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आती है समायरा के पास। इधर जो समायरा होती है वो टेबल पे पड़े हुआ मेडल उठाती है और धीरे से पहना देती है अदिति को। इधर जो सारे लोग होते हैं वो क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग करने की आवाज़ पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रही थी। इधर जो अनन्या थी वो बढ़ती है कार्तिक की तरफ। इधर टेबल से वो मेडल उठाती है और पहनाने वाली होती है कार्तिक को। पर जो कार्तिक होता है वो गुस्से से देख रहा था अनन्या की आंखों में। जो अनन्या थी वो बस शैतानी मुस्कुराहट अभी भी मुस्कुराए जा रही थी। इधर जो कार्तिक होता है वो धीरे से हाथ पकड़ लेता है अनन्या का, बट ऐसा पकड़ा था कि किसी को कुछ पता ना लगे। इधर जो अनन्या होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, मेरे छोटे ऐसे भाई, मेडल पहनाने दो वरना मम्मी को बता दूंगा कि आपका बेटा नौटंकी कर रहा था सरेआम। बता दो जाके तुम्हारी मम्मी को, मतलब हमारी मम्मी।
बता दूँ? और तुम तो जानते हो वो तुम्हारी साइड लेने वाली नहीं, इससे पहले चुपचाप मेडल पहन लो। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो ज़बरदस्ती घुसेड़ देती है कार्तिक के गले में वो मेडल। कार्तिक बेचारा थोड़ा-सा दुबला-पतला था, एकदम क्यूट सा बच्चा। इधर जो अनन्या थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसकी एज भी ज़्यादा थी कार्तिक से। इधर जो अनन्या होती है वो अब उठाती है ट्रॉफ़ी। इधर जो समायरा होती है वो भी ट्रॉफ़ी उठाती है उसी टेबल पे से। इधर समायरा पकड़ा देती है अदिति को। इधर जो समायरा थी वो बस अदिति की आँखों को ही देख रही थी। उसकी आँखों को देखकर उसे अपना पास्ट याद आ रहा था। इधर समायरा अब ट्रॉफ़ी देखकर थोड़ा-सा पीछे हट जाती है। इधर जो क्रिश्चियन लेडी थी वो देखती है समायरा और अनन्या की तरफ और कहती है, इफ़ यू डोंट माइंड क्या आप लोग इनके साथ एक पिक्स ले सकते हैं? मतलब मुझे अपने स्कूल वाले बोर्ड्स पे लगानी है, तो इफ़ यू डोंट माइंड। इधर जो समायरा और अनन्या होते अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर जो क्रिश्चियन लेडी होती है वो लाती है अदिति और कार्तिक को समायरा और अनन्या के बीच में। इधर जो अदिति थी वो समायरा के पास खड़ी हुई थी और कार्तिक अनन्या के पास। अदिति तो समायरा के सामने एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। समायरा की हाइट अदिति से बहुत ही ज़्यादा थी। इधर कार्तिक भी ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था अनन्या के सामने। इधर जो फोटोग्राफर होता है वो आता है इनके सामने। इधर जो अनन्या थी वो देखकर मुस्कुराती है कार्तिक की तरफ। इधर जो कार्तिक है वो देखता है अनन्या की तरफ और कहता है, अपनी बंदरिया जैसे दांत मत निकालो वरना फोटो खराब हो जाएगी, समझी? इधर जो अनन्या थी वो बहुत घूर के देखती है कार्तिक को। इधर जो फोटोग्राफर होता है वो कहता है, मैम प्लीज़ स्माइल। इधर जो अनन्या होती है वो स्माइल करती है। इधर फोटोग्राफर कहता है, मैम आपसे नहीं, आप ऑलरेडी कर रही हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। इधर जो अनन्या वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, समायरा स्माइल। इधर जो समायरा होती है बहुत हल्का सा मुस्कुराती है। ऐसा लग रहा था उसे कोई ज़बरदस्ती करके मुस्कुरा रहा है। इधर इन सब की पिक्स क्लिक हो जाती हैं। इधर जो समायरा होती है वो आकर अपनी चेयर पे बैठ जाती है। इधर अनन्या भी। इधर जो क्रिश्चियन लेडी होती है वो देखती है अदिति और कार्तिक की तरफ और कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन के बच्चों में प्यार को लेकर क्या ख्यालात हैं। इधर जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। इधर क्रिश्चियन लेडी कहती है, साइलेंट। जो सारे लोग होते हैं वो शांत हो जाते हैं और देखते हैं उसी क्रिश्चियन लेडी की तरफ और कहते हैं, यस हम भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। इधर बहुत सारे लोगों की आवाज़ भीड़ में से आ रही थी। इधर जो क्रिश्चियन लेडी होती है अपना हाथ हवा में हिलाती है, आई मीन रोकने को कहती है कि शांत हो जाइए। इतना कहकर वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, तो पहले हमें बताएंगी अदिति कि उनके लिए प्यार क्या है, प्लीज़ कम अदिति। इधर जो अदिति होती है वो देख रही थी क्रिश्चियन लेडी की तरफ। इधर वो देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, ये एनी मैम को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। कार्तिक कहता है, हम लोगों की दोस्ती किसके साथ है, जिसको देखो वो दुश्मन बना फिरता है। अब मैं क्या करूँ, जाकर बताऊँ? मैं टॉपर हूँ, मुझे लव के बारे में कुछ नहीं पता। कार्तिक कहता है, बोल दो ना, जो कुछ मन में आए वो बोल दो, जैसा तुम्हारे घर में आता हो ना वैसे बोल दो, बस बोल दो जाकर, वरना एनी मैम तुम्हें जाने नहीं देंगी बिना बोलने। तो तुम जाओ और बोलो जाकर कि प्यार क्या होता है। तो जो एनी होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, अदिति बेटा आओ। तो जो अदिति होती है वो बहुत धीमे धीमे कदमों से बढ़ती है एनी मैम की तरफ। इधर जो एनी मैम उसे धीरे से उसका शोल्डर पकड़ती हैं और उसे माइक के सामने खड़ा कर देती हैं। तो माइक को थोड़ा सा नीचे कर देती है। इधर जो अदिति थी वो थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। इधर वो देखती है सभी लोगों की तरफ और एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, बट आज एनी मैम ने मुझसे कहा है तो मैं बोले दे रही हूँ कि मुझे प्यार पसंद है या नहीं। मेरे दिल में क्या ओपिनियन है कि लव करना सही है या गलत। मुझे लगता है कि प्यार एक झूठा वादा है जो लोग अपनी
ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार सच होता है, बट मुझे ये लगता है कि प्यार सिर्फ तब तक होता है जब तक फ़ायदा होता है। तो लव पर नहीं, स्टडी पे फ़ोकस करो। प्यार निहायत ही घटिया चीज़ है जो आपको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देगी। ज़ाहिर है, आप प्यार सिर्फ आपका 2-3 साल तक रहेगा और उसके बाद वो आपको छोड़ देगा। इधर जो समायरा थी, जैसे ही अदिति ये सब कह रही थी, जो समायरा थी उसके हाथ की मुट्ठी बन जाती है। इधर अदिति कहती है, तो प्यार में सिर्फ आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। पहली बार तो लगेगा कि ये सब प्यार है, पर कुछ ही सालों के बाद वो सब प्यार खराब हो जाता है। तो प्यार पे फोकस नहीं करना चाहिए, अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। प्यार सिर्फ आपको बर्बाद कर देता है। प्यार आपका सच्चा नहीं होता है, कोई भी आपसे सच्चा प्यार नहीं करेगा। इधर जो सारे लोग होते हैं वो देख रहे थे अदिति की तरफ। इधर जो कार्तिक था उसे रोकना चाहता था ये सब कहने से, बट वो रोक नहीं पाया था। इधर एनी और अनन्या और बाकी जो कुछ भी कोई भी गेस्ट आए थे वो सब लोग देख रहे थे अदिति की तरफ। जो समारा होती है वो अचानक से उठती है और आती है अदिति के पास और उसका हाथ पकड़ती है और थोड़ा सा खींच कर फेस टू फेस करती है और कहती है, एज कम है तुम्हारी, अगर लव के बारे में कुछ पता नहीं है तो ज़्यादा बोला मत करो। लगता नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में कोई होगा, अगर होगा तो उसने तुम्हें धोखा दिया होगा, तभी तुम ऐसा बोल रही हो। तुम जानती क्या हो प्यार के बारे में? इतना कहते हुए जो समारा होती है वो थोड़ा सा चिल्लाने लगती है अदिति पे। तो जो अनन्या होती है वो भी खड़े होकर पकड़ती है समारा को, बट जो समारा होती है वो कंट्रोल से बाहर आ चुकी थी। इधर जो अदिति थी वो थोड़ा सा डर गई थी, थोड़ा सा सहम गई थी वो। इधर जो एनी होती है वो भी आती है समारा के पास और कहती है, मिस समारा सिंघानिया, शांत हो जाइए। इधर जो समारा होती है वो अनन्या से अपना हाथ छुड़ाती है और देखती है अदिति की तरफ और कहती है, अनकंडीशनल लव क्या होता है तुमने कभी महसूस किया है? ऐसा प्यार जो हर पल तुम्हारे साथ हो। किया है कभी ऐसा प्यार जो किसी के चले जाने के बाद भी साथ हो, किसी मरने के बाद भी ऐसा लगे कि वो जिंदा है, आपके आसपास है? तुम प्यार के बारे में ये कैसे बोल सकती हो? तुम जानती क्या हो प्यार के बारे में? इतना कहकर वो गुस्से से देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत ही एम्बैरेस्ड फील होता है, इतने सारे लोगों के सामने कोई आपसे इतना बड़ा इंसान आपके सामने चिल्ला दे, उसे बहुत ही बेइज्जती फील होती है। जो अदिति होती है अपनी ट्रॉफी और मेडल उठाती है और सीधे स्टेज से उतर कर जाने लगती है। जो कार्तिक होता है वो अपने मेडल और ट्रॉफी उठाता है, वो भी अदिति के पीछे जाने लगता है। इधर अदिति और कार्तिक दोनों लोग उस ऑडिटोरियम से बाहर निकल जाते हैं। तो जो समारा थी वो भी तुरंत ही ऑडिटोरियम के बाहर जाने लगती है। इधर अन्य भी उसके पीछे जाने लगती है। इधर अदिति भागते हुए आती है अपनी साइकिल के पास और अपनी ट्रॉफी उस बास्केट में डाल देती है और बैठ जाती है साइकिल पे। उधर वो जाने वाली होती तभी जो कार्तिक होता है वो उसकी साइकिल के आगे खड़ा हो जाता है आकर और कहता है, इतना नाराज होकर कहाँ जा रही हो अदिति, साथ में चलते हैं ना। इधर अदिति होती वो साइकिल से उतर जाती है और देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, उसका हक कैसे बना मुझे डांटने का? होती कौन है वो डांटने वाली मुझे? मेरे थॉट्स अलग हैं प्यार को लेकर, उनके थॉट्स होंगे अलग, पर उस उसको किसने हक दिया मुझ पे चिल्लाने का? कार्तिक कहता है, मैं जानता हूँ उसको कोई हक नहीं था इतने लोगों के सामने तुम पे चिल्लाने का, पर संगत का असर होता है। अदिति कहती, कैसी संगत का असर? वो बनरिया अनन्या रहती है ना, उसकी संगत का असर है। सब ऐसे मुंहफट हो जाते हैं उसकी तरह। तुम बुरा क्यों मान रही हो? छोड़ो ना उस बात को। कैसे छोड़ दूं कार्तिक? पूरी बेइज्जती कर दी उसने, पूरी सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती कर दी, सबके सामने मुझे डांटा। होती कौन है वो ऐसा करने वाली? अरे अदिति छोड़ो ना यार। और तुम्हें जल्दी जाना है घर, तुम भूल गई हो क्या? तुम्हें घर जाना है जल्दी, वो भी, वरना तुम्हारा क्या होगा तुम तो जानती हो ना अदिति। जो अदिति होती है
जो इतनी देर से गुस्सा करी थी वो अचानक से शांत हो जाती है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। सर्दी का थोड़ा बहुत मौसम था पर अदिति का फोरहेड पसीने से लथपथ हो चुका था। इधर अदिति कहती, बाय बाय कार्तिक, मैं कल मिलती हूँ कॉलेज में, हाँ। इतना कहकर वो जल्दी से साइकिल पर बैठती है और साइकिल लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। उधर जो कार्तिक था वो भी अपना ट्रॉफी पकड़े हुए वो भी साइकिल पर बैठ जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जो समायरा थी वो आती है अपनी कार के पास और खड़ी हो जाती है। इधर जैसे ही वो अनन्या को अपने पास आते हुए देखती है वो कार का दरवाज़ा खोलती है और उसी में बैठ जाती है। इधर जो अनन्या होती है वो आती है समायरा की कार के पास और वो दरवाज़ा खोलने लगती है, बट समायरा ने कार के डोर को लॉक कर लिया था। इधर अनन्या कहती है, समायरा डोर खोलो, कार का दरवाज़ा खोलो समायरा। समायरा कहती है, लीव मी अलोन अनन्या, मुझे भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। अनन्या कहती, दरवाज़ा खोलो तुम पहले कार का। जो समायरा होती है देखती है अनन्या की तरफ, फिर दरवाज़ा खोल देती है। तो जो अनन्या थी वो बैठती है कार की फ्रंट सीट पे और देखती है समायरा की तरफ और कहती है, व्हाट इज़ दिस समायरा, तुम अवार्ड फंक्शन से बाहर क्यों आ गई और तुमने अदिति को इतना क्यों डांटा। समायरा कहती है, कौन अदिति। अनन्या कहती, जिस लड़की को अभी तुमने इतना डांटा सबके सामने, क्यों डांटा तुमने उसे। समायरा कहती है, तुमने उसके थॉट्स सुने ना लव के बारे में, वो प्यार के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थी, वो भी उसी स्टेज पे खड़े होकर जहाँ पे हम और कभी परी खड़ा हुआ करते थे, वहाँ पर वो लड़की प्यार के बारे में इतना गलत बोल रही थी। अनन्या कहती है, वो अदिति के थॉट्स थे, वो प्यार के बारे में क्या सोचती है उसने उतना कहा, वो तुम्हारे बारे में नहीं कह रही थी कि तुम कैसा बिहेव करती हो या तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सिर्फ अपने थॉट्स शेयर कर रही थी कि वो प्यार के बारे में क्या सोचती है और तुमने उसको प्यार को लेकर अलग ही लेक्चर दे दिया, वो भी सबके सामने। कितना बुरा फील कर रही होगी वो, और वो बच्ची है अभी समायरा। समायरा कहती है, तुम उसे जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने उसे क्यों डांटा। उसकी आंखें परी की आंखों से मिलती हैं ना, उसकी आंखें भी ब्लू थी और परी की भी आंखें ब्लू थी, इसीलिए तुमने उसे डांटा ना। बट लिसन समायरा, तुम्हें अपनी पास्ट की लाइफ भूलनी पड़ेगी। तुम्हें जेल से आए हुए 1 महीना हो गया है और अभी भी मैं तुम्हारा सारा वर्क संभाल रही हूँ। एक बार भी तुम ऑफिस नहीं गई हो। समायरा, मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ और कुछ भी नहीं, और मुझे तुम्हारी फिक्र होती है और मुझे तुम्हारा वर्क हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जब तक चाहे उतना कर सकती हूँ तुम्हारा वर्क हैंडल, बट मैं चाहती हूँ कि अब तुम ऑफिस आओ। तुम्हें जेल से आए हुए 1 महीना हो गया, तुम अपने पास्ट के बारे में भूल जाओ और कल से ऑफिस आना स्टार्ट करो। 1 महीने की छुट्टी ऑलरेडी तुम ले चुकी हो जेल से आते हुए, ठीक है। तो कल या परसों से ऑफिस आना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इधर जो समारोह होती बस हाँ में अपना धीरे से सिर हिलाती है और चलो छोड़ो इन बातों को, चलो घर चलते हैं। मैं सोच रही हूँ आज तुम्हारे घर पे रुक जाती हूँ, आज फ्लैट पे नहीं जाऊँगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए मम्मी के पास भी नहीं गई हूँ, तो कुछ दिन बाद मम्मी के पास भी हो आऊँगी। इधर समारा कहती है, आज तुम चले जाओ और मैं घर नहीं आ रही आज, आई एम बिजी। किस चीज़ में बिजी हो, डोंट टेल मी। समायरा की एक बार फिर से वन नाइट स्टैंड, नो 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 नो। समायरा, तुम्हें ज़रूरत क्या है इन सब ऐप्स पे जाने की। तुम उन लड़कियों को जानती भी नहीं हो और मुझे लगता है तुम जानना भी नहीं चाहती हो, फिर क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो समायरा। और अब तुम डेटिंग ऐप्स यूज़ नहीं करोगी समायरा, तुम किसी भी लड़की के साथ जा नहीं रही हो। आज रात समझ में आई बात। इधर समायरा कहती है, अनन्या कार से बाहर जाओ। अनन्या कहती है, नहीं, मैंने कहा ना आज कोई वन नाइट स्टैंड नहीं, या किसी के पास नहीं। समायरा, तुम्हें बहुत तकलीफ होती है इन चीज़ों से और तुम इस तरह से खुद को टॉर्चर नहीं कर सकती समायरा। लिसन, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं,
बट आज कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें इससे बहुत तकलीफ होती है, पर नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ परी से बाहर निकलने के लिए कहा था। ये नहीं कहा था कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। मैंने बस चांस देने के लिए कहा था। और तुम्हें ये डेटिंग ऐप का आइडिया किसने दिया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जो समारा होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, डॉक्टर दिया। व्हाट? डॉक्टर दिया? एक बात समझ में नहीं आती, वो तुम्हारी डॉक्टर है या? छोड़ो, पर तुम कहीं नहीं जा रही आज। समारा कहती है, कार से उतरो अनन्या, मैं जा रही हूँ। कार से उतरो अभी। इधर जो अनन्या होती है अपना नाम ऐसे हिलाती है। इधर जो समारा होती है वो गुस्से से देखती है थोड़ा अनन्या की तरफ और कहती है, मैंने कहा कार से उतरो और 2 बजे तरफ घर पे मिलना, नहीं तो पब में मिलना। अनन्या कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतनी भी फ्री नहीं हूँ, पर ओके, मैं आ जाऊँगी। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो कार से उतर जाती है। इधर जो समारा होती है वो कार स्टार्ट करती है, अपना फ़ोन देखती है जिसपे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे डेटिंग ऐप पे। इधर जो समारा है वो इधर वो कार को स्टार्ट करती है और कार को ले जा रही थी पब की तरफ। इधर उसे अपनी बगल वाली सीट पे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जो उसके कमरे पे तस्वीर में थी। इधर जो समायरा है वो अचानक से कार की ब्रेक लगाती है और देखती है उस लड़की की तरफ। इधर वो लड़की कहती है, फिर से किसी और लड़की में मुझे तलाशने जा रही हो समायरा। इधर जो समायरा होती बहुत प्यार से देख रही थी उसी लड़की की तरफ। इधर वो लड़की कहती है, मैंने कहा था ना समायरा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अकेले मत रहना, तुम्हें कोई ना कोई मेरे जैसा मिल जाएगा। तुम्हारी तलाश पूरी होगी समायरा, अपनी तलाश जारी रखो। ये जो समायरा होती है वो अपने हाथों को बढ़ाने लगती है अपने पास वाली सीट की तरफ। इधर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे हाथ बढ़ाती है तभी वो जो लड़की थी वो गायब हो जाती है। इधर समायरा के मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, परी। आज की स्टोरी बस यहीं तक। लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और फर्स्ट एपिसोड है तो कमेंट करके जाना, वरना तुम्हारे नन्हे नन्हे से हाथ ना कटवा दूंगी, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत तो होगी नहीं, तुम्हारे किसी काम की तो होंगी नहीं, बट मेरे बहुत काम की है। मैं इन्हें काला बाजारी करके बेच दूंगी, समझ रहे हो ना? और ना गाइस, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज़ में भी तुम्हें पूरी स्टोरी में थोड़ा गड़बड़ आई हो, थोड़ा हैवी लगी हो, बट क्या कर सकते हैं गाइस, पेट पालने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। आई होप तुम इस गरीब की तकलीफ को समझोगे। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।